भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों, अगर आपको भी ट्रैकिंग का शौक है और किसी बेहतरीन डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं तो रूपकुंड ट्रैक आपकी पहली पसंद हो सकता है। रूपकुंड ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है जिसमें आपको पहाड़ी गांव में रहने और समय बिताने का मौका मिलता है। मन को मोह लेने वाले और भारत के सबसे बड़े बुग्यालों में 12,500 फुट की ऊंचाई पर आप टेंट में रात बिताते हैं। रूपकुंड की दुर्गम और खड़ी चढ़ाई में आप खुद की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को परखते हैं। रहस्यमय रूपकुंड में पहुंचकर आप अपनी सारी थकान भूल जाते हैं और चिनार गली के टॉप से पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर आप रोमांचित हो जाते हैं। अगर आपको रूपकुंड ट्रैक की पूरी जानकारी चाहिए तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस बार लेट मानसून के चलते हमारा रूपकुंड ट्रैक भी लेट होता गया। आखिर 2 अक्टूबर को फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम 5 साथियों ने रूपकुंड ट्रैक की अपनी यात्रा अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव खड़ाऊ से शुरू की। रूपकुंड ट्रैक का बेस कैंप है लोहाजंग। अगर आप काठगोदाम से लोहाजंग आ रहे हैं तो कोई 8-9 घंटे लग ही जाएंगे, इसलिए आपको पहले दिन लोहाजंग में ही रुकना पड़ेगा। लोहाजंग से ही आपको गाइड भी मिल जाएगा। हम अपने गाइड का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपके पास ट्रैकिंग का सामान नहीं है तो वो भी आपको लोहाजंग से ही रीजनेबल रेट्स में किराए में मिल जाएगा। और अधिक जानकारी लेने के लिए दुकान वालों का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरे दिन लोहाजंग में सुबह का नाश्ता करके हम निकल पड़े दीदिना गांव के लिए। लोहाजंग से कुलिंग गांव तक तो रोड है, तो वहां तक हम लोकल टैक्सी करके पहुंच गए। अपनी गाड़ी तो हम लोहाजंग में ही पार्क कराए। कुलिंग पहुंचते ही अपने टीम मेंबर्स काफी रोमांचित हो उठे। दीदिना गांव कुलिंग से ही दिखने लगा था। खिली खिली धूप और जीरो पॉल्यूशन में दूर दूर के पहाड़ भी साफ दिखाई दे रहे थे। कुलिंग से दीदिना जाने के लिए पहले लगभग 2.5 किलोमीटर का डाउन ट्रैक करना पड़ता है, फिर नीलगंगा को पार करके लगभग 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हमने सामान ले जाने के लिए 2 घोड़े हायर किए थे, क्योंकि हम लोहाजंग से टैक्सी में आ गए थे तो अभी हमारे घोड़े पीछे ही थे। लोहाजंग से हमारे गाइड पंकज भाई भी शामिल हो गए, तो अब हम 6 लोग ट्रैकर्स, 1 घोड़े वाला भाई और 2 घोड़े चल पड़े रूपकुंड के ट्रैक। हम 5 लोगों की टीम में मैं राजेश बिष्ट, अल्मोड़ा से दीप कमल अलमिया और दिल्ली से इस ट्रैक के लिए आए हमारे मित्र सतपाल भाई, टीम का सबसे छोटा मेंबर कार्तिक बिष्ट 13-14 साल का ट्रैकर, और अरविंद भाई जो एक माउंटेनर है, कई सालों से IMF से भी जुड़े हैं। हमारी छोटी सी टीम थी पर एक्साइटमेंट फुल ऑन थी। अक्टूबर की धूप भी पहाड़ों में अच्छी लगने लगती है। मौसम एकदम साफ था, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। रास्ता घुमावदार था पर रास्ते की चौड़ाई ठीक ठाक थी। खड़ंचा रास्ता था तो थोड़ा उबड़ खाबड़ था। ऐसे रास्तों में पाँव मुड़ने का डर रहता है, इसलिए आपको भी सावधानी से चलना होता है। इस बार पहाड़ों में बारिश अच्छी हुई थी तो जगह जगह झरने दिख रहे थे। नदी नाले ठीक से रिचार्ज हो गए थे। रास्ते में हमको एक गधेरा यानी कि एक छोटी सी गहरीमानी नदी मिली। आबादी से दूर घने जंगलों से निकलते इन स्प्रिंग्स का पानी पीने के लिए सेफ होता है। बस इतना देख लें कि आसपास कोई जानवर न मरा हो। अभी हम पहुंच चुके हैं नीलगंगा पर। पैदल ट्रैक है, कुछ साथ वाले हमारे पीछे आ रहे हैं और हमारा गाइड मेरे साथ है। बहुत सुंदर नज़ारा नीलगंगा का और सामने एक बहुत सुंदर झरना गिरता है। दीदिना जाने के लिए नीलगंगा पर एक लोहे का पुल है। इस पुल से नीलगंगा को देखना रोमांचित कर देता है। नीलगंगा पार करने के बाद चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। सतपाल भाई का दिल्ली में जमा किया कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगा था। रास्ते में हमें झरने मिलते रहे और हमारी पानी की जरूरत पूरी होती रही। जैसे जैसे हम दीदिना के पास पहुंच रहे थे, नज़ारे और भी हसीन दिख रहे थे। चूहे की कलरफुल खेती इन नज़ारों को और भी हसीन बना रही थी। दीदिना गांव बहुत ही सुंदर पहाड़ी गांव है। अब यहाँ पर कई होम स्टे बन चुके हैं। ऐसे ही एक होम स्टे में हम भी ठहरे थे। खाना घर के जैसा था, स्वादिष्ट था, सुपाच्य और सस्ता भी था। दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरे दिन का रूट प्लान।
हम दीदीना से ट्रैक करके आली बेदनी होते हुए सीधे पाथर नाचनी जाएंगे। वैसे ज़्यादातर लोग अबिन खड़क में ही कैंप लगाते हैं और नेक्स्ट डे यानी चौथे दिन पाथर नचनिया में कैंप लगाते हैं। सुबह के 5:45 बजे हैं और दीदना, जहां हम लोहा जंग के पास, लोहा जंग के बाद दूसरे पड़ाव में अपने पहुंचे थे। हमारे सभी मेंबर उठ चुके हैं और इधर हमारे नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में आज आलू के गुटके और पराठे बन रहे हैं। शहर से लाए होंगे ना, नीचे पे दीवार इधर। इसका गर्म होना बंद हो जाता है। अब हमारी टीम दीदीना से आगे बढ़ने को बिल्कुल रेडी है और मौसम बहुत सुहाना है। और हमारे गाइड पंकज बिल्कुल रेडी है। ये बच्चा हमारे साथ ट्रैकिंग करने के लिए रूपकुंड चल रहा है, काफी एक्टिव है और स्मार्ट भी है। और दीदना से आगे के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। बहुत अच्छा मौसम है। हमारी पूरी टीम निकल रही है और साथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे टीम आगे बढ़ती हुई, मौसम बहुत सुहाना है। धूप देखो पहाड़ में, और इधर शानदार धूप निकली है। मौसम बहुत अच्छा है आज तो, पर कल गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट घोषित किया है। और हमारे सतपाल जी बता रहे हैं इस गांव का लास्ट मकान है, इसके बाद मकान नहीं मिलेंगे हमें। टीम आगे बढ़ते हुए रास्ता पहाड़ का और बीच बीच में झरने भी आ रहे हैं हमारे। काफी पानी है। बहुत सुंदर नजारा। और हमारे मेंबर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। दीदीना से तोलखान तक का रास्ता हल्की चढ़ाई वाला है। जंगल के बीच से होकर निकलता है तो आपको जंगल के अलावा कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सफ़र है बड़ा मज़ेदार। इन घने जंगलों में आपको तरह तरह के फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर झिंगरों की तेज आवाज़ और खामोशी कुछ अलग ही फील देते हैं। रास्ते भर में आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती रहेगी, पर यह रास्ता गैरोली पातल वाले रास्ते से तो काफ़ी अच्छा है। एकदम खड़ी चढ़ाई के बजाय ये हल्की हल्की चढ़ाई वाला रास्ता है। हल्की हल्की चढ़ाई। और हमारे गाइड साहब आगे बढ़ते हुए। सबसे यंग है इसमें। रास्ते में तोल पानी में बांक वालों की छानी पड़ती है। छानी यानी गर्मियों में गांव वाले अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे पहाड़ी ठिकानों पर आ जाते हैं। यहाँ जानवरों के लिए चारा आसानी से मिल जाता है। जब ज्यादा सर्दियां पड़ने लगती है तो ये फिर नीचे अपने गांव चले जाते हैं।
अब जाएंगे, इनका टाइम है नीचे जाने का। ये लोग यहाँ पर अपने जानवरों के साथ रहते हैं, छान बोलते हैं। छान में। कौन सी जगह हुई है? डोल पानी। ये हमारे भाई लोग यहाँ पर रहते हैं कुछ टाइम और अपने जानवर लाते हैं, साथ में इनके बच्चे। और आजकल छुट्टी पड़ रखी है तो ये कल आए बच्चे, कल आए हैं। और ये इधर स्वच्छ हवा में अपने ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, खुद खूब मेहनत करते हैं। सुंदर नज़ारा रास्ते में, घने जंगल के बीच से हम लोग निकल रहे हैं। टोल खान में भी हम लोग पहुंच चुके हैं। घोड़ों में हमारा सामान है। टोल पानी के बाद टोल खान पड़ता है। ये पहली ऊंचाई वाली जगह है जहां से आपको पहाड़ के ऊपर होने का एहसास होने लगता है, नीचे के नज़ारे दिखने लगते हैं। टोल खान के बाद हमारा अगला पड़ाव था आली बुग्याल। आली बुग्याल भारत में सबसे बड़ा घास का मैदान। 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित आली बुग्याल भारत के सबसे सुंदरतम बुग्यालों में से एक है। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सर्दियों में यहाँ बर्फ की चादर बिछ जाती है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बर्फ के पहाड़ों की तलहटी में जहाँ टिम्बर रेखा यानी कि पेड़ों की पंक्तियां समाप्त हो जाती है, वहां से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं। आमतौर पर ये 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। गढ़वाल हिमालय में इन मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल स्थानीय लोगों और मवेशियों के लिए चारागाह का काम देते हैं, तो घुमंतुओं और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ये आराम की जगह और कैंप साइट का। गढ़वाल के लगभग हर ट्रैकिंग रूट पर इस प्रकार के बुग्याल मिल जाएंगे। आली वेदनी बुग्याल तो इतने लोकप्रिय हैं कि अपने आप में टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। जब बर्फ पिघल चुकी होती है तो बरसात में नहाए वातावरण में हरियाली छाई रहती है। पर्वत और घाटियां तरह तरह के फूलों, वनस्पतियों और जड़ी बूटियों से भर जाती है। अपनी जटिलता और सुंदरता के कारण ये बुग्याल घुमक्कड़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। मीलों तक फैली मखमली घास के इन ढलुआ मैदानों पर विश्व भर के प्रकृति प्रेमी सैर करने पहुंचते हैं। कई लोग सिर्फ आली वेदनी बुग्याल का ही ट्रैक करते हैं। अगर आपको भी रूपकुंड तक का ट्रैक मुश्किल लगता है, जो कि है भी, तो आप आली वेदनी तक का ही ट्रैक कर और अबिन खड़क में टेंट लगाकर एक अलग तरह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बेदनी के पास में हमारा लंच चलता हुआ। सतपाल जी बहुत भूखे हैं और दीप कमल अलमिया भी बहुत भूखा है। कार्तिक खा चुका है। दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है, कुछ ही दिनों में अपलोड होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।